गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें अभी तक हमने पढ़ चुका है कि विदाउट बैटरी कंडीशन। विदाउट बैटरी का मतलब जैसे हमने कल क्वेश्चन एक लिखा था पीछे कि एक कैपेसिटर है, उसको हमने ये समझाने के लिए फिगर में कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी से चार्ज किया, फिर क्या किया हमने बैटरी हटा लिया। बैटरी से क्या विदाउट बैटरी का एक केस होता है जो बैटरी चार्ज किए बैटरी हटा लिए, फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं डाई इलेक्ट्रिक भर देते हैं इसके अंदर। पहले एयर था अब डाई इलेक्ट्रिक हो गया। तो हमारे फॉलोइंग फैक्टर्स लाइक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब कैसे अफेक्टेड हो जाएंगे ये हमने देखा। उसके लिए क्वेश्चन भी लिखे थे हम लोग। इसी तरह से हम लोगों को अब फिर ये देखना है कि अगर विथ बैटरी का कंडीशन हो तो हाउ द फॉलोइंग फैक्टर लाइक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर विल बी अफेक्टेड। तो सेम क्वेश्चन रहेगा उसमें भी। विदाउट बैटरी का केस जैसे था, विथ बैटरी में वैसे ही बैटरी कनेक्टेड रहेगा। तो अगर हमें इसको समझने के लिए फिगर बनाएं विथ बैटरी केस में, तो ये फिगर जैसे है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। तो मान लिया चार्ज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। पहले क्या था यहाँ एयर, फिर जो दूसरा केस लेंगे अंदर क्या भर के डाई इलेक्ट्रिक भर करके ये केस है। तो दोनों ही केस में बैटरी कनेक्ट रहेगा। यहाँ चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा कितना होता है सिग्मा माइनस सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी। तो इस तरह से ये टू डिफरेंट केसेज में हमें बताना है कि हाउ कैपेसिटेंस चेंजेज। जैसे इसमें कैपेसिटेंस कितना तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें चार्ज जो है तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तो इसमें कितना रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्या रहेगा। तो विथ बैटरी केस में पहले फिगर बना लेंगे समझने के लिए और उसके बाद हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो विथ बैटरी में पहला लिखेंगे बिफोर। बिफोर का मतलब जब हमारा क्या था अंदर एयर भरा हुआ था। फिर इसी तरह आफ्टर। आफ्टर का मतलब जब हमने उसमें डाई इलेक्ट्रिक भर दिया। तो हाउ कैपेसिटेंस चेंजेज ये हमें बताना है। तो एयर के केस में हम कैपेसिटेंस को C0 से मान लेते हैं और डाई इलेक्ट्रिक में C से। तो हमें फार्मूला लिखना रहेगा कि एयर के केस कैपेसिटेंस क्या होता है C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब हमें पता है फार्मूले से A क्या है प्लेट की एरिया है, D क्या है सेपरेशन डिस्टेंस है। इसी तरह इसमें भी A प्लेट की एरिया है, D क्या है सेपरेशन डिस्टेंस है। तो ये तो एयर में हो गया। तो अब हम डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद देखें अगर C से इसको कंसीडर करें तो क्या आ जाता है A के एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख दें तो क्या मिलेगा हमें C इक्वल टू KC0। ये कैसे इफेक्टेड हुआ है कैपेसिटेंस ये हमने देख लिया। तो इसका हम रिजल्ट क्या लिखेंगे 10 कैपेसिटेंस बिकम K टाइम्स। कितना हो जाएगा K टाइम्स हो जाएगा। ये रिजल्ट मिला इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे इसके बाद बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज का क्या होगा। चार्ज जो दिया गया है चेंज होगा कि रिमेन अनचेंज या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे विदाउट बैटरी में चार्ज रिमेन कांस्टेंट कंडीशन था। तब इसके देखने के लिए तो बाकी को हमें थ्योरेटिकली लिखना है क्योंकि उसको डिराइव करके नहीं दिखाना है। तो हम यहाँ ये बता देना सिंपली लिख रहे हैं। चार्ज का क्या होगा तो दूसरा पॉइंट चार्ज को देखने के लिए लिखा जाएगा सिंस बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी रिप्लेस नहीं किया गया,
देयरफॉर चार्ज इंक्रीजेज, चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, चार्ज इंक्रीजेज। ये हमारा चार्ज के लिए ऑप्शन हो गया, क्योंकि बैटरी जब डिस्कनेक्ट करते हैं वहाँ पीछे तो वही बना रहता, चार्ज कनेक्ट रहेगा तो बढ़ता रहेगा चार्ज। अब इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, चेंज होगा कि रिमेन अनचेंज होगा। हमने देखा था विदाउट बैटरी रिप्लेस करने पर पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स घट जाता है, और यहाँ अगर कनेक्टेड है तो क्या होगा, तो इसमें लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, सिंस बैटरी इज connected, therefore potential difference remain constant, घटने नहीं देगा बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को, remain constant, जो वैल्यू है वही बनाए रखेगा, क्योंकि बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो गया तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इन सबको में से थ्योरेटिकली यही लिखना रहेगा, बिफोर आफ्टर करके नहीं। तब किसको देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए अब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो गया ये। अब नेक्स्ट लिखेंगे सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रहा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड will remain unchanged, electric field will remain unchanged, क्योंकि हमारे पास इसका एक फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड E इंटू डी, तो जब भी E इंटू डी प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है E भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि डी भी चेंज नहीं कर रहे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो क्या क्या हमने देख लिया, कैपेसिटेंस, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें लास्ट देखना है एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी कैसे चेंज होगी कि नहीं होगी, ये हमें देखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद उसको हम बिफोर और आफ्टर करके लिखेंगे, क्योंकि उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको बाकी थ्योरेटिकली लिखना था, तो इसके लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं बिफोर, कॉपी में तो ऊपर लिखे ही रहेंगे। तो बिफोर में एनर्जी का अगर फार्मूला लें हम ½ CV², तो ए के लिए C0, पोटेंशियल डिफरेंस V0 U0। तो अगर हम देखें एक चीज़, ये फार्मूला इस तरह लिखते हैं कि एक ही वेरिएबल रहे, दोनों वेरिएबल ना होने पाए, तो हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस वेरी कर रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, इसलिए हम इस फॉर्म में फार्मूला यूज किए हैं। Q²/2C यूज करेंगे, दोनों वेरिएबल होगा, Q पता भी नहीं कितना वेरी कर रहा है, तो इसलिए इसी फार्मूले को लिखेंगे। फिर आफ्टर मीन्स डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये इसको U से दिखाए ½CV², तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है तो इसको V सिंबल ही रहने दे रहे हैं। हाफ C के जब कितना होता है KC0 इंटू V², तो एक तरह से ½ C0V² मतलब U0, मतलब K टाइम्स U0, मतलब एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें इसका रिजल्ट लिख देना है। 10 एनर्जी बिकम K टाइम्स, एनर्जी जो है K टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स मतलब इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से विथ बैटरी के केस में हमने ये पढ़ लिया
कि कैसे फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड होंगे जब हमारा बैटरी कनेक्टेड होगा। एक बार एयर के केस में, एक बार डाइलेक्ट्रिक के केस में, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भर दिया गया है। तो कैसे फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड होंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल कर सकते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड, जो थोड़ा सा यहाँ अलग टाइप के हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बिलो फिगर। अब कुछ फिगर बना करेंगे जिसमें हमें क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना रहेगा अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। तो इसका फिगर एक इस तरह से होगा। पहला फिगर मान लिया जो है, ये कैपेसिटर इस तरह से है। इसको हमने दो इक्वल पार्ट में इस तरह डिवाइड किया है, इधर सेपरेशन डिस्टेंस d/2 और जो टोटल सेपरेशन है वो d है। और प्लेट की एरिया कितनी है, a है। हाफ पार्ट में एयर भरा हुआ है और हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो हमें देखना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। इसमें क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया है। तो हमें क्या है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है इस अरेंजमेंट का। तो इसमें हाफ पार्ट में एयर है, हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है। तो कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ये पता करना है। तो हमें सीरीज पैरेलल देखना रहेगा कैसे है। इसी तरह दूसरा फिगर है जिसमें आपकी बार एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। टोटल एरिया ये होती है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो गया a/2 और टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक का है a, तो इसका भी a/2 हो जाएगा। इसमें एयर भरा हुआ है, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और सेपरेशन डिस्टेंस दोनों के लिए ही d है। तो in these two figure we have to find out equivalent capacitance between A and B। अगर दो पॉइंट कंसीडर कर लें इधर तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो कैपेसिटर में दो पार्ट में है, एक बार उसमें हाफ पार्ट में मान लिया एयर भरा है, हाफ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक भरा है। तो एक केस सीरीज का और एक केस पैरेलल का है। तो पहले ही हमें पता करना पड़ेगा कैसा क्या कंडीशन है। तो अगर इस फिगर को हम देखें तो यहाँ से जो चार्ज सप्लाई होगा, मान लिया बैटरी कनेक्ट करें दोनों एंड पे, तो जो चार्ज सप्लाई होगा पहले इसमें पूरा आ जाएगा, फिर इसके बाद इसमें, मतलब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उसी तरह अगर इसमें देखें तो यहाँ जो चार्ज आएगा दो टर्मिनल से, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मान लें, तो यहाँ पे डिवाइड होके जाएगा। तो चार्ज डिवाइड होके जाने का मतलब क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं सीरीज कैसे हुआ, थोड़ा दूसरी तरह से कि ये दो पार्ट को थोड़ा अलग अलग दिखाएं, दूर दूर ऐसे। तो एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर, तो मतलब सीरीज इसलिए कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर ऐसे है, थोड़ा दूर दूर करके देख रहे हैं, दूसरा कैपेसिटर उसके नीचे ऐसे है। तो मतलब कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। तो पहला सीरीज है, दूसरा पैरेलल है। तो पहले हम सीरीज में इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसके सॉल्व करने के लिए तो सीरीज में फार्मूला क्या होता है, 1/c इक्विवेलेंट। इसका क्या है, कैपेसिटेंस मान लिया हमने C0 और इसका C, तो क्या होगा 1/C0 प्लस 1/C। अब क्या करना है, डायरेक्ट अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो C इक्विवेलेंट C0 इंटू C अपॉन C0 प्लस C। तो अब हम C0 और C की वैल्यू जो हम डेरिवेशन में पढ़े हैं उसको रख करके
एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे, सी नॉट की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम यहाँ से सी नॉट की वैल्यू पूछें कि कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी नॉट एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी, तो इसको पहले हम लिख दे रहे हैं हियर सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई 2, क्योंकि ये थिकनेस डी की जब डी बाई 2 है। इसी तरह डाइलेक्ट्रिक में सी की वैल्यू क्या है, ए के एप्सिलॉन नॉट, एरिया चूँकि दोनों के लिए सेम ही है दोनों केस में, यहाँ भी थिकनेस डी बाई 2 हो जाएगा, डी बाई 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख करके और सॉल्व करके हमें रिजल्ट लाना है। तो ये यहाँ तक हो गया, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। ये फिगर का अरेंजमेंट था। तो देन अगर हम ये वैल्यू रख दें तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी नॉट, अब ये 2 को हम जानते हैं ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू सी, तो इसमें भी हो जाएगा 2 ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपान ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू सी नॉट प्लस सी मतलब 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस 2 ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो ये टर्म ऊपर है और यहाँ से कॉमन ले लें, तो कॉमन हमारा क्या हो सकता है, 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन ले लें। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 2 ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और यहाँ से हमने कॉमन क्या ले लिया, 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो मतलब यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा के। तो ये टर्म किससे, इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी को अरेंज कर दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इतना कट गया, अब बचेगा क्या, 2 ए के एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपान 1 प्लस के, डी इंटू 1 प्लस के, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पूरा हो गया यहाँ तक। इसी तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट, तो ये सीरीज इक्विवेलेंट के लिए वैल्यू हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सी इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो पैरेलल के लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेकंड का, ये जो इक्विवेलेंट होगा हमारा सी नॉट प्लस सी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड होते हैं। अब सी नॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ हम अगर लिख दें हियर सी नॉट कितना है और सी कितना है, तो हम जानते हैं फार्मूला सी नॉट इक्वल टू ए एयर अगर है तो ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, लेकिन यहाँ ए के जब कितना ए बाई 2 हो गया है, ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी में कोई चेंजिंग नहीं, तो डी हो जाएगा। इसी तरह इसमें ए बाई 2 इंटू के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो अब ये वैल्यू सीधे सीधे यहाँ रख देंगे। देन सी इक्विवेलेंट सी नॉट की वैल्यू ये 2 नीचे आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d प्लस ए के एप्सिलॉन नॉट बाई 2d। तो यहाँ से कॉमन चाहे ले सकते हैं, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के। ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से अगर इस फिगर दिए गए होंगे तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को फाइंड करके। ओके, थैंक यू।